अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोहा भट्ट और मेरे साथ मौजूद हैं मियां अरसलान। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्लीन स्वीप हुआ है पाकिस्तान। तो मज़ीद हम जानेंगे मियां अरसलान से कि क्या वजूहात सामने आई हैं, क्यों पाकिस्तान इस तरह से हारा है, बुरी तरह से। रोहा, देखें कि पाकिस्तान टीम पीछे भी बुरी कारकर्दगी दिखाती आई है, परफॉर्मेंस बैड रही हैं, जो फैंस हैं वो डिसपॉइंटेड हुए हैं। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की सिचुएशन है वो आई थिंक तारीख़ क्रिकेट के उठाकर देख लें तो हमें इससे बुरी तरीन परफॉर्मेंस कभी हमें देखने को मिली नहीं। हमारे पहले जो प्लेयर्स थे, ठीक है, उनके ऊपर भी तनकीद की जाती थी 90 के एरा के, फिर आप 15 के एरा के आ जाएं कि जी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। लेकिन यार कम अज़ कम उन्होंने हमें इतना डिसपॉइंटेड तो नहीं किया जो हमारे साथ ये कर रहे हैं। अब हमने न्यूजीलैंड की सी टीम से शिकस्त खाई है और एक सी क्लास की टीम है जिसमें उनके पास मिचेल सेंटनर नहीं है, उनके पास केन विलियमसन नहीं है, उनके पास उनका वो हैरी ब्रॉक जो जिसने रिसेंटली 5 विकेट्स ली थी चैंपियन ट्रॉफी में, वो नहीं है, उनके पास कैनवे नहीं है, उनके पास विलियंग नहीं है, उनके पास रिचर्ड रविंद्रा नहीं है। उनके बड़े बड़े मतलब कि वो पूरी टीम ही उनमें नहीं है। एक ब्रेसवेल है, उसको उन्होंने कैप्टन बना दिया और उन्होंने कहा यार जाओ बच्चे लेकर जाओ। इनकी तो अब औकात ही ये रहेगी पाकिस्तान टीम की कि इनके साथ बच्चे खिलाओ, इनको शिकस्त दो और बल्ले बल्ले करवाओ और फिर आप तारीख ये हिस्ट्री क्रिकेट की उठा ले। पाकिस्तान टीम में बदकिस्मती से हर उस नए प्लेयर को जिसने इनके खिलाफ डेब्यू किया और इन्होंने उसको चांद पे सूर्य पे बिठा दिया है कि अब ये बेन सीरीज जो आया है, पहला मैच उसने खेला है 5 खिलाड़ियों को उसने आउट कर दिया, दूसरा मैच खेला फिर 5 विकेट्स ले ली, 2 मैचेस के अंदर उसने 10 विकेट्स लिए हैं और वो टॉप मैन ऑफ द सीरीज करार पाया है। अब बात यह है कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आपने होमवर्क किया क्या है। आकिब जवेद साहब एंड कंपनी की स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है और उन्होंने अपनी जिद और अना पर, वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी थे, वो अब भी हैं और वो अब पाकिस्तान टीम को शायद अपने वो किसी बाप की जागीर की टीम समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई जो मर्जी हो जाए, जो मैंने फैसला ले लिया मैं उसके ऊपर अटल हूं, मैं इस फैसले से पीछे नहीं हट सकता। ठीक कह रहे हैं आप, आकिब जावेद ले लें या फिर मैनेजमेंट की टीम, पूरी टीम ले लें। मैनेजमेंट कर कौन रहा है? मैनेजमेंट कौन कर रहा है? आप मैनेजमेंट की ओडीआई में चल रहे हैं ना, आप टी20 में चल रहे हैं ना, आप टेस्ट क्रिकेट में चल रहे हैं, तो आखिर वजूहात क्या है? वजूहात मैं आपको बता देता हूं। वजूहात ये है कि भाई राशिद लतीफ भी बोल पड़ा है, फट पड़ा है कि आपकी टीम में ग्रुपिंग हो रही है, आपकी टीम में शदीद लड़ाइयां जारी हैं। पहले इन शदीद लड़ाइयों को वापस फारिग करो, इनको देखो कि कौन कौन प्लेयर्स आपस में ग्रुपिंग करके बैठे हुए हैं। पहले आप उनका माइंडसेट ठीक करो, फिर आप टीम की अगर जो लड़ाइयां कर रहे हैं, जो टीम में फसाद कर रहे हैं या ग्रुपिंग कर रहे हैं, उनको उठा के बाहर फेंको। और राशिद लतीफ आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त मैं सूरत देख रहा हूं शायद हमें कभी देखने को नहीं मिली और पूरी टीम मैनेजमेंट को इस्तीफा देना चाहिए और घर जाना चाहिए। अगर गैरत की इनमें थोड़ी सी भी गैरत हो तो आई थिंक इन्हें अब आकिब जवेद को खुद सोचना चाहिए कि मैंने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपके एक्स क्रिकेटर्स उठ के सवालात उठा रहे हैं, आप उन पर भी तवज्जो नहीं दे रहे। आपने अपनी टीम खिलाई है, पूरी टीम आपने निकाली है, कुछ प्लेयर्स का एडिशन किया है। सुफियान मुकीम को बातें किया करते थे, अब उनको डाल दिया है जी। परफॉर्मेंस कहते हैं कि बेहतर है, लेकिन पहले आकिब जवेद इन्हीं को बातें करते थे, अब उन्हीं को डाल ये आज मैं आपको बताऊं जी। आकिब जब हमारे रिजवान साहब से पूछा गया कि क्या कहना चाहेंगे आप, जब कमेंटेटर ने उनसे पूछा बाद में, मतलब कि जब मैच ख़त्म हुआ तो देन उन्होंने पूछा कि होस्ट ने कि आप क्या कहते हैं कि जी सीरीज़ तो हम हार गए, बड़ी डिसपॉइंटेड बात थी, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि जनाब बाबर आजम की परफॉर्मेंस और नसीम शाह की बैटिंग और सुफियान मुकीम की बॉलिंग, अब तीनों चीज़ों पे आप बात उठा लें कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है उसने भाई। उसने सिर्फ अपने वो उस नंबर 1 बैटर के लिए जितनी वो परफॉर्मेंस बना रहा है, वो सिर्फ अपनी जात के लिए खेल रहा है भाई, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा है कि 50 रन का कोई फायदा नहीं है अगर आपने टीम में नहीं जितवाना, टीम में जीतना ही नहीं है तो 50 रन क्या कहेंगे आपके भाई। जब रिसेंटली वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने, जो मैंने देखा है कि उसमें इंग्लैंड के थे शायद, उन्होंने सेंचुरी मारी, उन्होंने कहा कि आप क्या कहें, उन्होंने कहा मेरी सेंचुरी किस काम की, बेन स्टोक्स से मारी थी, 164 किया था, 164 किया था, तो उसने कहा मेरी सेंचुरी किस काम की जब हमारी टीम ही नहीं जीतेगी, तो इसकी 50s को हमने करना क्या है। इसका ऐसी 50s का हमें नहीं चाहिए, ऐसी 50s। और रिजवान की बात की जाए तो रिजवान ने ये बयान दिया है, तो हारने के बाद आप पॉजिटिवली जो है वो चीज़ों को ले जाते हैं, ऐसे बयान जारी करते हैं, तो फिर जिम्मेदारी नहीं उठाते आप।
कहीं हमने बुरा परफॉर्म किया है। ठीक है, नहीं, वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, क्यों नहीं जिम्मेदारी, वो कह रहे हैं कि जी हमने इससे लर्न किया है, हमने बहुत कुछ सीखा है। तो फिर अगली सीरीज में वही परफॉर्मेंस हो जाती है। वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमने लर्न किया है और आके हम जलवे पता है कहाँ पे दिखाएंगे, PSL के अंदर वहाँ पे दिखाएंगे। और जो छोटे बच्चे इन्होंने इकट्ठे किए हुए ना, उनको ला के 2-4 मारेंगे, फिर वहाँ से ये अपने नए उभरते सितारे जो है, चमकते सितारे वहाँ से निकालेंगे और कहेंगे कि ये टैलेंट है। आपको 10 साल हो गए PSL करवाते हुए, अब तक आपने क्या टैलेंट निकाला है? लाहौर कलंदर, पूरे लाहौरियों ने ऊपर कब्जा कर लिया अब टीम के ऊपर। आकिब जवेद ने अपने वो लाहौर कलंदर को खिला कर उसने बता दिया कि भाई मैंने जो मर्जी कर लो। मैंने वो शहीनशाह अफरीदी को जब 4 छक्के ओवर में पड़े तो वो कहता क्या हो गया भाई, पाकिस्तान टीम हारी है, तो कहता क्या हो गया, दमाद है, वो आ सकते हैं दोबारा से टीम में, सुसर के कोटे चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे। तो बात ये है कि हम यहाँ बैठे हैं क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए, हमेशा ऐसी वीडियोस आती हैं हमारे हवाले से, लेकिन बात ये कि हम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे मौजूद है, लेकिन लोग हमारी बात सुने, मसाइल का हल निकाला जाए। लेकिन बाद में देखा जाता है कि टीम की परफॉर्मेंस भी वैसी है, कोई सूरत हाल बेहतर नहीं दिख रही है। तो क्या चीज़ तब्दील करने की ज़रूरत है? तब्दील करने की ज़रूरत तो रोहा ये है कि सबसे पहले तो आपके मोहसिन नकवी से सवाल किया जाए कि जो आप ये सर्जरी का डंडोरा पीट रहे हैं, ये कौन सी सर्जरी हुई है। फिर ये पूछा जाए कि जब हमें उल्लू बनाने के लिए कंपेन स्टार्ट की गई कि आकिब जवेद एंड कंपनी फारग सीनियर क्रिकेटर ने दौरा न्यूजीलैंड से रेस्ट करने का कह दिया और उन्होंने कहा कि हम दौरा न्यूजीलैंड से एक दफ़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो कहाँ, ये सारे भाई सीनियर ही थे। आपके किंग शिंग वही, सब कुछ वही था। आपके वही अब्दुल्ला शफीक जिसने बुरा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम किया, डक लेकर। आकिब जवेद ने पता नहीं दुनिया का कौन सा ऐसा सियारों पे जाके वो खेलता रहा है, कहाँ खेलता रहा है, उसकी परफॉर्मेंस इसको नजर आई है और उसने फिर इसको ओपनर कर दिया। एक मैच में 34 कर रहा है, एक में वो एक रन, दूसरे वनडे में 1 रन पे आउट हो रहा है, तीसरे में वो 33 बनाकर आउट हो रहा है। बरसों से खेलते हुए आ रहे हैं ये लोग, बाबर, शाहीन, रिजवान। भाई बाबर 2015-10 साल हो गए बाबर को खेलते हुए। बाबर ठीक है, मानते हैं उसके पास उसके पास टैलेंट है, टेक्निक्स हैं, लेकिन हमने उस टैलेंट का, टेक्निक्स का करना क्या है कि जब आपकी टीम इस वक्त जिस मोड़ पे खड़ी है कि शायद इससे ज़्यादा हमारे लिए जिल्लत का मुकाम और कोई नहीं होगा। और मैं ये एंड पे कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम को अब शायद हमारे हाथों में अब कुछ नहीं रहा। हमने तो डंडोरा पीटा था चैंपियन ट्रॉफी की सिलेक्शन पे भी कि ये नहीं ठीक, आकिब जवेद ने कहा यही ठीक है। हमने डंडोरा पीटा था कि भाई तुम क्या स्क्वाड अनाउंस किया, उन्होंने कहा यही ठीक है। फिर इनकी स्ट्रेटजी, इनकी थिंकिंग, इनका थिंक टैंक चेक करें कि चैंपियन ट्रॉफी वनडे है और वहाँ पर इन्होंने परफॉर्मेंस जो उधर उन्होंने नहीं दी, 20 में बदल दिया, बाबर को उठा के इधर फेंक दिया। देखिए इनकी ये इनके थिंक टैंक देखे, मतलब परफॉर्मेंस वनडे में नहीं हुई, उठा 20 सारे T20 की सारी टीम चेंज कर दी। अब जनाब वनडे में आपकी वही सारे चेहरे वही थे, वही किंग शिंग सब थे, वही शहीन, वही प्रीमियम बॉलर सब वही था, लेकिन अब कारकर्दगी आपके सामने। उधर तो आपने कह दिया जी नए बच्चे हैं, सीख रहे हैं, और भाई इनको भी ला के ना एक लॉलीपॉप दो या फिर इनको निपल दो, इनके मुंह में डाल दो, इन्हें कहो कि भाई तुम लॉलीपॉप चूसते रहो और पाकिस्तान को उल्लू बनाते रहो। आकिब जो है सब खुदा का वास्ता आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, पाकिस्तान टीम को आप इस वक्त जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुके हैं कि इससे ज़्यादा इबरत का पाकिस्तान टीम जो है वो जो जवाल पजीर हो रही, इससे बड़ा कोई हमें ये लम्हा नहीं देखने को मिल सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं और किसी काबिल शख्स को आने दें। जैसन गिलेस्पी जो कह के गया था उसकी बातें आज बिल्कुल ठीक हो रही हैं और वो सही कह रहा है। बिल्कुल, और ये जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है मेंस क्रिकेट पर, अगर उतना ही पैसा वुमेन्स क्रिकेट पर खर्च किया जाए तो शायद उनकी जो हालात हैं, उनके हालात बेहतरी की तरफ जो है वो जाएं। सोनिया खान एक नाम सामने आया, मैं वही बात करने लगा था, उसको पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलवी कैप्टन जो मिचेल स्टार्क की एलिया है, एलिसा हेली कह चुकी है कि ऐसी शॉट्स मैं नहीं खेल सकती जिस तरह का आपके पास पाकिस्तान के पास टैलेंट है, और पुल शॉट वो रोहित शर्मा जैसी खेल रही है, स्टाइल उसका विराट कोहली जैसा है, कवर ड्राइव उसकी बाबर से भी अच्छी है, और वो बच्ची, ये टैलेंट पाकिस्तान में है, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश नहीं किया जा रहा, उसको आगे नहीं लेकर आया जा रहा। मैं तो अब ये कहूँगा कि या तो फिर आप चूड़ियाँ ले हाथ में पहने, और या फिर इससे बेहतर ये है कि मैं तो कहता हूँ रोहा आप लोग खुद ही लड़कियाँ जाके खेल लें, हम चले जाएं खेलने के लिए और शायद मैच पे जितवा के आ जाएं।
सूरत हाल बद से बदतरीन होती चली जा रही है। आने वाले दिनों में क्या हालात देखने को मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से? सोनिया खान नाम सामने आया है, बच्ची है, शॉट्स जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से जो है उसको मिलाया जा रहा है उनसे। तो क्या इस तरह के टैलेंट को बैक किया जाएगा पीसीबी की जानिब से? वुमेन क्रिकेट टीम की तरफ से जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या वो बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्या पाकिस्तान मेंस क्रिकेट के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? आने वाले वक्तों में क्या होता है, कौन कौन इस्तीफा देता है, कौन कौन सी चेंज इस टीम के हवाले से की जाती हैं, वो हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। इसी के साथ हमारी वीडियोस भी आती रहेंगी अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।